हेलो दोस्तों, मैं संध्या आ गई हूँ आपके अपने चैनल पाठशाला हिंदी की। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। तो आपने मिक्सअप मैच देखा, आपने पाठ को लिखना भी सीखा, किस तरीके से हमने नए नए शब्दों को लिखा और चित्र के माध्यम से आपको दिखा करके उसे लिखने का प्रयास भी कराया। ठीक है, आपने तो किया ही होगा क्योंकि मैंने आपको करके दिखाया था। तो बच्चों, कैसा लगा आपको? उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा और हम अगले कुछ दिनों में फिर से इस क्रियात्मक कार्य को दोहराएंगे, जिससे कि आपको और भी शब्दों को जानने की जानकारी मिल सके। ठीक है, तो फिर आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें अपना एक अधूरा अभ्यासकार करना है ना, जो कि हमने छोड़ रखा था। तो मैं अभ्यासकार और पाठ इसलिए साथ साथ कराती हूँ जिससे आपको पाठ को पढ़ने और समझने में दिक्कत ना हो। तो हमने अपना पाठ पढ़ा था। पाठ का क्या नाम था? सूरज जल्दी आना जी। तो हमने इस पाठ को पढ़ा था, छोटी सी कविता थी, जैसा कि आपने पढ़ा ही होगा। तो उस कविता को हमने थोड़ा सा अभ्यासकार कर लिया था, थोड़ा सा बाकी है। तो आज हम अपने इस वीडियो में वही कार्य करेंगे और कार्य करके उसके बाद में आपको छोटी सी मिलेगी हेल्थ टिप और उसके बाद फिर हम अपने नए पाठ को आज देखेंगे कि हमें क्या नया पाठ पढ़ना है। और आपको मैं आज बता दूं कि जो हमें अगला पाठ पढ़ना है वो इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि उसे हमें 3 पार्ट में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए हम अपने पाठ की तरफ चलते हैं। जब हमें कल पढ़ना है तो फिर हम नए पाठ को अपने पुस्तक के साथ मिलेंगे, लेकिन अभी हमें जो काम करना है वो हम आप लोग के साथ करते हैं। ठीक है, चलिए अपने पाठ की तरफ चलते हैं। कि हमें ज़िंदा रहने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? हमें जीवित रहने के लिए हवा, धूप, पानी, इन सब की ज़रूरत पड़ती है ना। इन तीनों के बिना हम नहीं जिंदा रह सकते, क्योंकि ये तीनों ही हमारे पर्यावरण और हमारे लिए दोनों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो हमारा जो पाठ था वो था क्या? वो था सूरज जल्दी आना जी। ठीक है, अब हमें आज क्या पढ़ना है? इसका अभ्यासकार हमने यहाँ तक कर लिया था, यहाँ तक है ना। अब हमें आज इसका ये वाला पार्ट करना है। तो हमारा पहला सवाल क्या है? अगर धूप ना हो तो क्या होगा? तो अगर धूप नहीं होगी, जैसा कि आपको पता है कि पेड़ पौधे अपना भोजन धूप में ही बनाते हैं, जिससे कि वो भोजन प्राप्त करते हैं और उनकी वृद्धि होती है। वृद्धि मतलब बढ़ते हैं वो। तो अगर धूप नहीं होगा तो क्या होगा? पेड़ पौधों को नुकसान होगा, है ना। पेड़ पौधे सूख जाएंगे, क्योंकि पर्यावरण मनुष्य से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो हमें भी इस पर प्रभाव पड़ेगा। पेड़ पौधे सूख जाएंगे तब क्या होगा? तब नुकसान होगा ना, हमारा पर्यावरण प्रदूषण बढ़ जाएगा। तो अगर धूप ना होगा तो क्या होगा? पेड़ पौधों को नुकसान होगा, पेड़ पौधे सूख जाएंगे, वो बढ़ेंगे ही नहीं। अच्छा, अगला क्या है? अगर हवा ना हो तो क्या होगा? यदि हवा नहीं होगी तो हम सांस कैसे लेंगे? और सांस नहीं लेंगे तो हम जिंदा कैसे रहेंगे? हम देखो, एक बार सांस अंदर लेते हैं और एक बार सांस बाहर छोड़ते हैं, तो हम ऑक्सीजन लेते हैं जो कि पेड़ पौधे देते हैं, और हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जिससे कि जो है हम जिंदा रहते हैं। ठीक है, ये तो आप भी करते हो, ये हर कोई करता है। तो हमारे लिए हवा ज़रूरी है। अगर हवा नहीं होगी तो हम मर जाएंगे ना बच्चा, क्योंकि हवा तो बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हमें हवा बहुत ज़रूरी है। अगला क्या है? अगर पानी ना हो तो क्या होगा? अच्छा, आपने कभी सुना पानी पिए बगैर कोई रह सकता है? हम 2 घंटे पानी नहीं पीते या आधे घंटे ही पानी नहीं पीते तो हमें देखो कैसे बेचैनी होने लगती है। तो हमें पानी पीना भी बहुत ज़रूरी है। यदि हम पानी नहीं पिएंगे तो हमारे शरीर से पसीना नहीं निकलेगा, हमारा शरीर बहुत ही बेचैन रहेगा। तो हमें पानी पीना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पानी पीना हमें बहुत ज़रूरी है। अगर पेड़ पौधे ना हो तो क्या होगा? अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे बच्चा तो क्या होगा? तो हम सांस नहीं ले पाएंगे और पर्यावरण प्रदूषण फैल जाएगा, जिससे कि मान लो कभी हम सांस भी लें तो हम गंदी गैसों को सांस में लेंगे, और जो कि हमारे स्वास्थ्य को बहुत नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, हम बीमार हो जाएंगे, हम बिना मतलब के ही बीमार रहेंगे, हमें कुछ भी नहीं अच्छा लगेगा। तो हमें स्वस्थ रहने के लिए हमें स्वस्थ वातावरण का भी निर्माण करना पड़ेगा। इसीलिए हमें
पेड़ पौधों को लगाते रहना चाहिए, उन्हें पानी देते रहना चाहिए, जिससे वो बढ़ें और विकसित हों और वो पर्यावरण को शुद्ध रखें। तो कितना ज़रूरी है ना, हमारे लिए धूप कितना ज़रूरी है और हमारे लिए हवा कितना ज़रूरी है, पानी भी कितने ज़रूरी हैं। इनके साथ साथ पेड़ पौधे तो ज़रूरी है ही हैं। कुछ पेड़ पौधे से हमें औषधियाँ मिलती हैं, जिससे हमारी दवाइयाँ बनती हैं। तो अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो दवा कैसे बनेगी, है ना। तो हमारा अगला सवाल है, कौन सा बहाना सूरज का अभी आने का मन नहीं है, वह बच्चों को क्या बहाने बनाकर मना करेगा। तो सूरज, जैसे आप लोग का पढ़ने का नहीं मन रहता है तो आप लोग कहते हैं थोड़ा सा मैं खेल लूँ, मैं अभी आता हूँ, मैं अभी बाद में पढ़ूँगा, तो ऐसे बहाना बनाते हैं ना। ऐसे ही सूरज है, तो सूरज क्या कहता, सूरज भी कह देता अभी मेरा आने का मन नहीं है, मेरी तबीयत नहीं ठीक है, आजकल मेरी रोशनी कुछ कम हो गई है। तो ऐसे ही बहाना बना करके सूरज भी हमारे सामने नहीं आता, है ना। जैसे बच्चे बहाना बनाते हैं वैसे सूरज भी बना देते बहाना। अब हमारा अगला है कुहासे का मतलब। कुहासे का मतलब है कोहरा या धुंध। कोहरा किस मौसम में होता है, तो आप बताओ कोहरा कब होता है। कोहरा होता है ठंडक में। ठंड जब बढ़ जाती है तो कोहरा हो जाता है, जिससे हमें चारों तरफ दिखाई नहीं देता है, आर पार नहीं दिखाई देता है। तो ठंडक के मौसम में हमें बढ़ जाता है। क्या लिखेंगे, सर्दी के मौसम में। सूख जा भाई सूख जा। मान लो कल स्कूल से घर आते हुए तुम तेज़ बारिश में भीग गए, इन्हें कहाँ सुखाओगे। तो जब बारिश में हम भीग जाएंगे तो कमीज़ को हम धूप में डाल देंगे, अगर धूप रही तो ठीक है। मान लो धूप नहीं रही तो हम कहीं छाँव में ही उसे डाल देंगे, जिससे कि हमारा कपड़ा सूख जाएगा कुछ देर में। उसके बाद बस्ता भी हम धुल करके ऐसे ही टांग देंगे, हवा से भी कुछ बस्ता सूख जाएगा। जूते को हम कहाँ रखेंगे, जूते को हम अपने आंगन में जहाँ खूब अच्छी धूप आती हो वहाँ रख देंगे, जिससे जूता भी कुछ देर में सूख जाएगा। फ़र्क पहचानो, फीता और फीका। फीता और फीका, तो फीता हमने बोला, फीता के नीचे क्या है, बिंदी है ना, तो इस बिंदी का हमें फ़र्क समझना है। दोनों शब्दों में अंतर है ना, इन्हें बोलकर भी अलग अलग तरह से जाता है, बोला भी इन्हें अलग अलग तरह से जाता है। पहले फ़ी में बिंदी लगी है, जबकि दूसरे फ़ी में बिंदी नहीं लगी है। नीचे कुछ ऐसे शब्द दिए गए हैं जिन्हें बोलकर और सुनकर अंतर समझो। दोनों एक एक शब्द खुद, इस फा में बिंदी लगी हुई है, ठीक है। अब हमें इन दोनों को एक एक शब्द खुद भी जोड़ो। तो जैसे ये काफ़ी लिखा हुआ है ना, काफ़ी, तो ये बिंदी है, लेकिन हम यहाँ जो लिखे हैं उसमें बिंदी नहीं लगाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे फिर। सफ़ेद, फैलना, तारीफ़, फटना। अब क्या लिखा हुआ है, देखो शरीफ, हमने लिखा शरीफ, तो उसका हमने क्या मिला करके लिखा, फूल। तो इस फा के नीचे हम क्या लगाएंगे, बिंदी, ठीक है। तो हमारा भी ये फा अनुनासिक शब्दों के बीचों में आ जाता है। तो इस तरीके से हमने अपना ये फ़र्क पहचानने वाला अभ्यास कर लिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। तो अब समय हो गया आपके हेल्थ टिप का, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, ठीक, बाय बाय। हाँ तो बच्चों, अब समय हो गया आपके हेल्थ टिप का। आपको पता है कितनी गर्मी हो रही है, आपको भी लग रही है गर्मी, कितनी तेज़ धूप हो रही है। तो पहली बात तो हमें पानी की कमी नहीं होने देनी है, हमें नींबू पानी पीते रहना है। और दूसरी बात कि अब धीरे धीरे लॉकडाउन खुल रहे हैं, तो जिससे कि लोग बाहर भी निकल रहे हैं और बाहर की चीज़ों का सेवन भी करना शुरू कर दिया है। तो आप बच्चे हो, आपको अपने आप को स्वस्थ रखना है ना, आपको बीमार नहीं होना है, क्योंकि आपको भी स्कूल भी पढ़ना है। आपने 2 साल से स्कूल नहीं गए, तो इस वजह से आपको पढ़ना है। और आपको क्या करना है कि आपको बाहर की चीज़ें जो कि लोग खाते हैं उसे आपको नहीं खाना है, यानी आपको जंक फूड बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, जिससे कि आप स्वस्थ रहो। और अगर आप स्वस्थ रहोगे तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी और आप घर का खाना खाओगे, जो कि आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। तो आप घर का बना हुआ खाना खाओ और स्वस्थ रहो, जिससे आप जल्दी से जल्दी स्कूल पहुंच जाओ, ठीक है। क्योंकि हमें स्कूल में पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है ना, हमें अपने दोस्तों से मिलना है। जो लोग स्कूल अभी नए नए गए होंगे वो भी स्कूल ही नहीं देखे होंगे, तो उन्हें अपने स्कूल को भी देखना है, अपने टीचर्स से मिलना है।
तो ये सब काम कैसे होगा जब आप स्वस्थ रहोगे। तो इसलिए आप जंक फूड बिल्कुल नहीं खाओगे और पानी को पीते रहोगे, जिससे आपको इस गर्मी में कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। वीडियो पे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तो बच्चों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकें। और कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो आपको इतना छोटा सा काम करना है। फिर मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में। ठीक है, बाय बाय।